प्रत्याशियों के नामों को मिली स्वीकृति। 16 में से 13 महापौर प्रत्याशी के नाम घोषित। इंदौर, रतलाम, ग्वालियर को किया होल्ड। भाजपा ने भोपाल महापौर पद के उम्मीदवार का किया ऐलान। मालती राय को महापौर पद का बनाया उम्मीदवार। सीएम से मिलने भाजपा कार्यालय पहुंची मालती। विधायक रामेश्वर शर्मा से मिलने पहुंची प्रत्याशी मालती राय। विधायक ने पुष्प भेंट कर दी शुभकामनाएं। मौके पर जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी रहे मौजूद। गौरेला में बीजेपी नेता की जमानत से पार्टी में दिखा उत्साह। पुलिस के गिरफ्त में थे भाजपा नेता। सीएम बघेल पर आपत्तिजनक पोस्ट का लगा था आरोप। और पिता की जमानत के लिए बनवाए फर्जी दस्तावेज। अवैध मादक पदार्थ मामले में पिता जेल में थे बंद। अब बेटे की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर प्रत्याशियों के नाम पर स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रमोद व्यास, सतना से योगेश ताम्रकार, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कटनी से ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से अनंत धुर्वे, भोपाल से मालती राय, खंडवा से अमृता यादव, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल, देवास से गीता के नाम घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि 16 में से 13 ही महापौर प्रत्याशी के नाम घोषित हुए हैं। वहीं इंदौर, रतलाम, ग्वालियर को अभी होल्ड किया गया है। नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में चर्चा के उपरांत जो नाम प्रत्याशियों के महापौर के लिए जिनको स्वीकृति प्रदान की गई, ऐसे नामों का मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। मुरैना नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती मीना जाटव, सागर महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री प्रमोद व्यास, सतना महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री योगेश ताम्रकार, सिंगरौली महापौर प्रत्याशी के लिए श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कटनी से वहाँ के बहुत ऐसे कार्यकर्ता और लगातार पार्षद, तीसरी बार पार्षद श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्री अनंत धुर्वे, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ हमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही हैं, पार्षद रही हैं, ऐसी श्रीमती मालती राय, खंडवा से जो वहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश टटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल, ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भाजपा ने राजधानी भोपाल महापौर पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और मालती राय को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद मालती बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को मिठाई खिलाकर धन्यवाद किया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मालती राय ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी जीत का दावा भी किया है। इस दौरान वीडी शर्मा ने भी कहा कि राजधानी के 85 वार्डों के साथ महापौर का चुनाव भी बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ रिकॉर्ड बनाएगी। भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय विधायक रामेश्वर शर्मा से उनके युवा सदन कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की, जहां विधायक शर्मा ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं के साथ बधाई दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मौजूद रहे। मैं मध्य प्रदेश के संगठन के रचयिता हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य बीडी भाई साहब का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, प्रदेश का, जिले का, मंडल का और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, मेरे हाथ में जो कमान दी है, मैं उस पर खरी उतरूँ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है, इसलिए मैं सभी का सहयोग करूँ। कांग्रेस देखिए मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है कि भोपाल जैसे महानगर के प्रत्याशी का जब वो चयन करती है तो एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन पर सामान्य से सामान्य परिवार, जो पार्षद रही और हर छोटे से छोटे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करने वाला कार्यकर्ता, जैसे आपने राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा में एक सामान्य हमारी दलित बहन, जिसको राज्यसभा में वो भी एक पार्षद थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सर्वोच्च सदन में भेजा। तो आज मुझे मेरे नेतृत्व पर हम सब लोगों ने मिलकर के भोपाल के महापौर की प्रत्याशी, एक सामान्य परिवार की मेरी बहन, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करती हैं, आज उनको अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के प्रत्याशी के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं बहुत दावे के साथ ये कहता हूँ कि भोपाल महानगर का ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 85 के 85 वार्डों के साथ महापौर का जो चुनाव होगा, वो ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी भोपाल के अंदर जीतेगी और मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। सीएम भूपेश बघेल के ऊपर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बीजेपी नेता पर पुलिस ने कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता ने सीएम बघेल का दरगाह के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि सीएम एक ही संप्रदाय को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करवाई। कांग्रेस के अनुसार बीजेपी भावनाओं को भड़काने और सीएम बघेल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर बीजेपी नेताओं ने गहरी नाराजगी भी जताई। हालांकि बीजेपी नेता को अब जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद भाजपा में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला में कांग्रेस नेताओं द्वारा अजीत सिंह शाम जो प्रार्थी उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि फेसबुक पर एक पुष्पेंद्र त्रिपाठी और गौरी गुप्ता एवं एक अन्य हिरवानी जो है लोग के द्वारा फेसबुक में पोस्ट किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध में अवांछित और मिथ्या टिप्पणियां की गई हैं, जिसके रिपोर्ट पर तत्काल उसमें एफआईआर किया गया है। धारा 505(1) के तहत एफआईआर हुआ है और उसमें जो यहाँ के निवासी आरोपी है पुष्पेंद्र त्रिपाठी, उसकी गिरफ्तारी आज की जा रही है।
देखिए, हमारा जो गौरेला पिंडरा मरवाही क्षेत्र है आपसी भाईचारे के लिए जाना पहचाना जाता है। कल एक भाजपा के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र त्रिपाठी द्वारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया में एक खबर डाली गई कि ग्राम मटियाडांड जो मरवाही ब्लॉक का गांव है वहां भूपेश बघेल जी के द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सबको पता है कि 200 साल पूर्व से वहाँ मजार स्थित है और एक वहाँ जो मजार में कुछ हैं मुस्लिम समुदाय, उनका वो निजी संपत्ति है, वहाँ वो मजार चलाते हैं और 20 साल पहले से वहाँ निर्माणाधीन है और वहाँ मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था है और सभी लोग आपसी भाईचारा करके वहाँ एक मजार का निर्माण किए हैं। पर कल वो त्रिपाठी कोई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा सीधे बघेल जी को पूरा ये आरोप लगाना कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना पैसा देकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपसी भाईचारा को यहाँ बिगाड़ने के एक षड्यंत्र भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए आज सब लोग थाने पहुँचे हैं कि ऐसे लोग जो आपसी भाईचारा को बिगाड़ना चाहते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को देखने से पता चला कि गौरेला के मंडल महामंत्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी और बिलासपुर के एक महिला गौरी गुप्ता के द्वारा मटियाडांड के एक मस्जिद की फोटो डालकर माननीय मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जो कभी भी मुस्लिम हिंदुओं पे भेदभाव नहीं किए, राम वन पदगमन, गांव-गांव में रामायण कराना और कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरों को पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखना, ये केवल एक गैर हिंदू मुस्लिमवाद वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उनके द्वारा प्रदेश में, देश में मुस्लिम और हिंदुओं के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कोई काम नहीं किया गया है। पुष्पेंद्र त्रिपाठी द्वारा ये गलत टिप्पणी की गई, हम इसके खिलाफ FIR की मांग करने आए हैं। इस पर FIR कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस क्षेत्र का शांति सौहार्द कायम रहे। मोहल्ला बोल के द्वारा एक पोस्ट हमारे ज़िले में मटियाडांड को लेकर वो पोस्ट की गई थी, जिसको उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया था। और कहीं पर भी पुष्पेंद्र त्रिपाठी कहीं पर भी ऐसा कोई भी अपराध उन्होंने नहीं किया जो, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार सिर्फ बदले की राजनीति का कार्य कर रही है। उन्हें यह लग रहा है कि इस पर FIR करा के हम बीजेपी वालों को शांत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बीजेपी वाले शांत नहीं होते। इस मामले को हम आक्रोशित हैं। निश्चित तौर पर हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। खबर इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र से, जहां फर्जी दस्तावेजों से पिता की जमानत करवाने वाले आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अवैध मादक पदार्थ मामले में पिता जेल में बंद था, जिसकी जमानत के लिए आरोपी के बेटे इमरान ने न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच पर पता चला कि उक्त दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी बनाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। माननीय उच्च न्यायालय में जो दस्तावेज राजा उर्फ इमरान द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, इनके पिता कुर्बान की पत्नी की मेडिकल के संबंध में, कुर्बान जो है वो जेल में बंद है नारकोटिक्स में, और उसमें जमानत कराने हेतु इनकी पत्नी के फर्जी दस्तावेज उनके लड़के राजा उर्फ इमरान द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। जिन दस्तावेजों की जांच नारकोटिक सेल द्वारा की गई, उसमें वो दस्तावेज गलत पाए गए। उस पर से ये प्रकरण 420, 467, 68 IPC का दर्ज किया गया है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये चंदन नगर में नूरानी कॉलोनी के रहने वाले हैं, ग्रीन पार्क कॉलोनी के। सर, जांच में किस तरह का पाया गया? जांच में जो दस्तावेज हैं वो गलत पाए गए हैं। इन्होंने जो दस्तावेज हैं फर्जी तैयार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सर, आरोपी गिरफ्तार है? अभी इसमें प्रकरण में कल ही प्रकरण दर्ज किया है। अभी इसमें विवेचना करके आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, बैकग्राउंड क्या है? ये नारकोटिक्स से द्वारा बंद है, ये NDPS के अपराध में, जिसके संबंध में फर्जी दस्तावेज तैयार किए इन्होंने, उसकी जमानत कराने हेतु। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि PM मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसमें मिशन अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का जो सुनहरा अवसर मिलेगा, वह सब युवा देश के अंदर अग्निवीर कहलाएंगे।
जिस पर वीडी शर्मा ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रदेश सरकार पीएम मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। आपको बता दें कि इस योजना से युवाओं को 4 साल तक देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और इस साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। कैसा विजनरी व्यक्तित्व है कि पहले नौजवानों को स्किल करते हुए देश के अंदर खड़े करना और अब उन नौजवानों को उन स्किल के माध्यमों का भरपूर उपयोग करते हुए देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए मुझे तो बड़ा खुशी आज इस बात की। मैं जब सीडीएस की परीक्षा दे रहा था तो उस समय मेरे मन के अंदर था, मैं इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं था और सीडीएस के अंदर इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने एक पत्र लिखा था कि सीडीएस को हिंदी माध्यम से करना चाहिए क्योंकि हम उसमें सफल नहीं हो सके। मेरे मन के अंदर उत्कंठा थी कि सेना में जाने का एक मन के अंदर जो भाव था, लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री ने देश के हर नौजवान को मिशन अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर लोगों को देश के अंदर जो अवसर दिया है, इसके लिए पुणे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। शाहिबुद्दीन शाह ने मंत्री भूपेंद्र सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नौकरी से बहाल करने पर मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि नगर निगम ने शाहिबुद्दीन की सेवा समाप्त की थी, जिसके बाद आवास मंत्री ने शाहिबुद्दीन को बहाल करने के निर्देश दिए थे। कोरोना काल में हमने अनगिनत इतने लाशें जलाए। हम लोग शमशान घाट भदभदा पे अपने हाथों में छाला हो जाता था। जो 6 बजे जाते थे, रात को 8 बज जाता था। खाना बंधा हुआ रहता था, पब्लिक हल्ला करता था, अपन लाशों को जलाते थे। अनगिनत रोज गाड़ी में से एम्स, हमीदिया इतने डेड बॉडी लाते थे हम लोग, कंधे पे ढो ढो के। हाथ काम नहीं कर रहा था, लकड़ी के मतलब पूरे सिल्ली हल चुका था, पैरों पे लकड़ी गिर चुकी थी, चलने का नहीं हो रहा था, पैर सूजा हुआ था, बैंडेज बांध बांध के हम लोग काम कर रहे थे। नगर निगम ने हमें हटा दिया। उसके बाद मंत्री जी से आग्रह किया कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, हमारी लड़की को शादी करना है, आप नौकरी पे रखो। भूपेंद्र सिंह ने मंत्री जी ने आग्रह किए कि हमें तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। मंत्री जी से आग्रह है कि हमें नौकरी दिया जाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी अंबानी पेट्रोल डीजल को विदेश में निर्यात कर रहे हैं, जबकि भारत में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी ने दोहरे मापदंड बना दिए हैं। वो बताए क्या यह 2-3 परिवार ही इस देश में पनपेंगे जिस दिन इस देश का गरीब जाग गया, अडानी और अंबानी के घर में घुस जाएगा। हो सकता है आपके घर में भी घुस जाए, जैसे श्रीलंका में प्रधानमंत्री के घर में घुस गया था। आज के अखबारों में हेडलाइन है, बड़ी हेडलाइन है। मैं गैस और डीजल पेट्रोल को रिलेटेड मानता हूँ। आज बड़ी हेडलाइन है, गैस में पहले आपने भाव बढ़ा, खूब सारे बढ़ा दिए, हल्का सा कम करके वाहवाही लूटना चाहते, तो ये एक अलग मसला है। मेरा नरेंद्र मोदी साहब से आपकी चैनलों के माध्यम से ये सवाल है, आज अखबारों की लीड खबर है कि पेट्रोल पंपों पे डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से कहीं 2000 लीटर दे दिया तो दे दिया। असल में ये डीजल और पेट्रोल विदेश निर्यात किया जा रहा है। 150 रुपये 200 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल के भाव में, वहाँ पे इनको यहाँ 15 रुपये मिल रहा है तो वहाँ 60 रुपये प्रति लीटर। ये अडानी अंबानी इस तरह के जो लोग हैं ना। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर विवाद में आ गई हैं। इस बार उनका विवादित ट्वीट चर्चे में है,
जिस पर बीजेपी अध्यक्ष ने प्रज्ञा को तलब किया है, जिसके बाद सांसद के स्वर बदल गए हैं। सांसद ने सफाई में कहा, हम एक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में संगठन निर्णय लेता है। आगे राहुल गांधी के मुद्दे पर कहा कि हम 2 साल जेल में रहे तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। राहुल घोटाले के बाद भी पूरी कांग्रेस को साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं देखिए ये तो समितियां, तमाम समितियां बनती हैं और समितियों के बनने में ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था से नाराज नहीं हुआ जाता और ये हमारे संगठन की व्यवस्था है। और ये जो संगठन है, ये कितना बड़ा संगठन है ये आप भी जानते हो, तो विश्व का माना जाना संगठन है और सबसे बड़ा संगठन है विश्व का दलगत राजनीति में। और इसमें हम सब लोग जो है वो नींव का पत्थर है, हम कभी नाराज नहीं होते क्योंकि ये व्यवस्थाएं बांटता कौन है, व्यवस्थाएं कार्य का विभाजन कौन करता है, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सब सम्मिलित होते हैं, इसमें नाराजगी का प्रश्न हो ही नहीं सकता। मैंने तो जवाब कांग्रेस की बात का दिया है क्योंकि हजारों प्रश्न उनके आ रहे थे, इसका जवाब मैंने दिया कि आग लगाने का काम कांग्रेस करती, कांग्रेस कहीं बची नहीं है। आज मैं बता दी थी 5,000 करोड़ का ईडी में कांग्रेस के प्रमुख पहुंचे हैं जवाब देने के लिए और ऐसे जा रहे हैं, इस घोटाले में सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए पूरी कांग्रेस को लेकर के जा रहे हैं। इतनी तो नैतिकता होती, इतनी तो शर्म होती कम से कम, कांग्रेस के घोटाले किए हैं, उस घोटाले के लिए जरा सामना करके देख लो। हम तो 9 वर्ष तक जेल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सत्य पर अड़े गए और तुम घोटाले करते हो, देश की जनता का धन लूटते हो और उसके बाद पूरी कांग्रेस उनके सरपरस्ती में आ गई और कांग्रेस ईडी ऑफिस पहुंच गई। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल ने पार्षदों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 247 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। CCC के फॉर्मूले पर सभी वर्ग को टिकट दिया जा रहा है। वहीं मुकेश गोयल ने बताया कि 1 से 2 दिनों में महापौर पद की सूची जारी किए जाएंगे। आज हमने 247 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें राजधानी भोपाल के भी नाम है, 26 के करीब भोपाल के भी नाम है, इंदौर के भी नाम है और भी कई नगर निगमों के नाम है। साथ ही साथ नगर पालिका, नगर परिषद के हमारे कैंडिडेट हैं, उनके भी नाम है। महापौर के कैंडिडेटों को हम जल्दी कल परसों के अंदर हम अपने महापौर उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम व्यक्ति, बड़ी बड़ी पार्टियां धन्ना सेठों को लड़वाती है, बिल्डरों को लड़वाती है, माफियाओं को लड़वाती है, जिनके पास करोड़ों रुपए की अथाह संपत्ति होती है। हमारे जो महापौर के जो कैंडिडेट होंगे वो बड़े साफ सुथरे होंगे, आम जनता के बीच में से निकले गए लोग होंगे, ना कि वो बड़े लोग होंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलो। स्टेट साइबर क्राइम को ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल की एक छात्रा से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वैभव श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी अमीनेश प्रॉफिट मार्ट के नाम का उपयोग कर लोगों को अच्छे रिटर्न का झांसा देकर छात्रा से लगभग 6 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी इंस्टाग्राम पर फेक इंस्टाग्राम पेज एप्रोफिट मार्ट 01 के एड के माध्यम से स्वयं को एप्रोफिट मार्ट कंपनी का एजेंट बताता था। आरोपी की पहचान अमीनेश निवासी इलाहाबाद हुई है, जिसकी शुरू से ही अपराधी मानसिकता रही है। पे एक व्यक्ति मिला था जिसने अपने आप को profitmart.01 एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है, ऐसा कह के एक फेक पेज पे इंट्रोड्यूस किया। फेक पेज पे इंट्रोड्यूस करने के बाद उसने ये कहा कि यदि आप हमें पैसे इन्वेस्ट करोगी तो मैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के थ्रू 6 दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा। इस तरह से ल्योर करके उस फरियादिया से इसने अलग अलग दिनांकों में, लगभग 9 दिनांकों में 5,94,000 रुपये अलग अलग बैंक अकाउंट्स में अपने लिए और फिर उन बैंक अकाउंट्स को मल्टीपल जगह स्प्लिट करते हुए फाइनली नॉन KYC कंप्लाइंट अकाउंट्स के थ्रू इसने उनको रूट किया और काफ़ी जगह से रूट करने के बाद उन सब पैसों को इसने विड्रॉल किया। इसकी जो कंपनी है वो है profitmart.01, इस नाम से इसने कंपनी बताई थी, बट इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। इस नाम की कंपनी का सिर्फ एक पेज एग्जिस्ट करता है जो इंस्टाग्राम पे इसने बनाया था, जिस पेज को इसने डार्क वेब के थ्रू खरीदा था। उस पेज को इसने लाइव किया और अपने आप को उसी कंपनी का ये मालिक बताता था।
इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के बीच अपर आयुक्त के पर्सनल असिस्टेंट मुकेश पांडे पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापामार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मुकेश के 3 ठिकानों पर की गई है। मुख्य रूप से संगम नगर स्थित घर और स्कूल सहित नगर निगम के ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में तकरीबन 50 से अधिक EOW के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। नगर निगम में दरोगा हैं मुकेश पांडे, उनके आय से अधिक संपत्ति के संबंध में जानकारी मिली थी। उसी के तारतम्य में EOW की इंदौर इकाई द्वारा 3 जगह आज प्रातः रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें संपत्तियां काफ़ी व्यवस्था पाई जा रही हैं और दस्तावेज और इनकी ज्वेलरी, इनके वाहन और इनके प्लॉट्स के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और लगातार हमारी रेड की कार्रवाई अभी चल रही है। रेड की कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद ही बता पाएंगे कि कितनी संपत्ति इनने अपनी अर्जित की हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का फिट कैसे है। सर, क्या उनका कोई स्कूल भी है और कोई निश्चित रूप से अभी जो 3 जगह हमारी रेड की कार्रवाई चल रही है उसमें एक इनका स्कूल है जो नर्सरी से 8th तक है और वहाँ भी सर्च की कार्रवाई चल रही है। सर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दस्तावेज वगैरह घर से बरामद हुए हैं, सोना चांदी? निश्चित रूप से अभी वो सब मिले हैं, लेकिन उसकी इन्वेंट्री भी तैयार की जा रही है और आय से अधिक संपत्ति होना पाया गया है। सर, इनकी मासिक वेतन कितनी थी और इनका कितना कार्यकाल हो चुका है? देखिए, ये तो अभी नगर निगम से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और उसकी पूरी इन्वेंट्री बनेगी और इन्हें क्या काम कर रहे थे और किस नगर निगम में किनके यहाँ काम कर रहे थे, ये सब अभी जांच का विषय है। अभी फिलहाल 3 जगह हमारे यहाँ रेड की कार्रवाई चल रही है। विभाग से संबंधित कोई फाइलें वगैरह? देखिए, अभी रेड की कार्रवाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही इसके बारे में हम बता पाएंगे। सर, लगभग कितने का माल जब्त हुआ है? देखिए, मैंने अभी जैसे बताया है, आय से अधिक संपत्ति का एकदम फिट कैसे, लेकिन इन्वेंट्री बनने के बाद पूरी सर्च कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद ही इसमें कुछ बता पाने की स्थिति में रहेंगे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने जबलपुर नगर निगम के महापौर पद प्रत्याशी हेतु डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नाम तय किया है। आपको बता दें कि प्रदेश नेतृत्व ने 16 नगर निगमों में से 13 के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बुरहानपुर जिले में आखिरकार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कई बैठकों के बाद बीजेपी ने पूर्व महापौर माधुरी पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की शहनाज अंसारी से होगा। जानकारी के मुताबिक पहले भी माधुरी का मुकाबला कांग्रेस की शहनाज से हो चुका है, तब माधुरी ने शहनाज को हराया था। अब देखना रोचक होगा कि महापौर की सीट पर इस बार किसकी जीत होती है। आपको बता दें कि माधुरी ने शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हुए विकास को अपना लक्ष्य बताया है। ये तो पार्टी की तरफ से जो हमारे संगठन मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ पर जो बैठे हुए हैं हमारे, और यहाँ से सांसद जी हमारे और अर्चना दीदी, इन सबका ही विश्वास और मेरे नगर वासियों की भी एक आत्मीयता से उनकी भी एक ऐसी इच्छा थी कि अब की बार एक बार पटेल दंपत्ति से ही कोई महापौर बने तो हमारे शहर का विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी का बने तो ज़्यादा ही अच्छा। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति ने नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए महापौर प्रत्याशियों के नामों पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। समिति ने छिंदवाड़ा से नगर निगम महापौर पद के लिए भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अनंत धुर्वे का नाम घोषित किया है।
खबर जबलपुर से, जहां मानसिक रूप से बीमार युवती को दो बदमाश बाइक पर बिठाकर अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैयद इनायत अली नामक युवक की बहादुरी से बदमाशों की कोशिश नाकाम हो गई। जानकारी के अनुसार युवती मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका इलाज चल रहा था। युवती घर से भटककर गोरखपुर पहुंच गई थी, जहां दो अज्ञात युवक उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। यह सब देखकर पास खड़े इनायत अली बीच बचाव किया, जिससे बदमाश घबराकर भाग गए। आपको बता दें कि इनायत जबलपुर में गरीब और लावारिस लोगों के अंतिम संस्कार में मदद के लिए पहचाना जाता है। ये लड़की है प्रियंका उर्फ राखी कोरी, उम्र 32 वर्ष। ये नरूला डॉक्टर गुप्तेश्वर मंदिर के पास रहती है। इसकी माँ का नाम इसने बताया था शोभा कोरी। उसके परिजनों को बोलता है तो उसके माता पिता को सुपुर्द, पिताजी नहीं है उसके, ख़त्म हो गए हैं, माँ को सुपुर्द कर दिया गया बच्ची को। ये प्रियंका कोरी नाम की एक लड़की जो कि 22-25 साल की है, शास्त्री ब्रिज के नीचे जो बांस वगैरह जहाँ बिकते उधर साइड में कुछ लड़के उस लड़की को गाड़ी में बिठाने का प्रयास कर रहे थे। जो कि हम लोग गाड़ी का ही काम करते हैं, तो मैंने दूर से देखा कि कोई लड़की को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जाके पास में गाड़ी लगाई तो उन्होंने गाड़ी में मेरी लिखा हुआ है, तो वो शायद गाड़ी में लिखे हुए से पढ़ के वो उन्होंने दूर हो गए। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि भैया कहाँ से आई हो, क्या है इन लोग क्यों बिठाल रहे थे, तो वो बताने में असमर्थ थी। जिसको और थोड़ी देर तक पूछताछ की तो ऐसा लगा जैसे कि विक्षिप्त है, पागल है थोड़ी सी। तो उसको थाना गोरखपुर ले जाया मैंने, और गोरखपुर थाने में एसआई तिवारी जी थे, उनको ये बात की जानकारी दी कि ये लड़की इस स्थिति में वहाँ मिली हुई है, शायद ये थोड़ी डिस्टर्ब है। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में पता करवाओ कहाँ की क्या है। पूछताछ की तो उसने अपना एड्रेस बताया रहा शक्ति नगर में जाके पूछताछ की तो उसकी माँ और उसकी बहन जो कि वो सुबह से ढूंढ रहे थे, आज उस लड़की को ग्वालियर ले जाने की उनके पास टिकट है। वो पागल है वो लड़की। उसके माँ बाप थाने में आए और लड़की को पुलिस द्वारा उनके सुपुर्द कर। खरगोन जिले की बड़वाह पुलिस ने शादी समारोह में मोबाइल चोरी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक सप्ताह में पहले धर्मशाला में शादी समारोह में दुल्हन और उसकी दो बहनों के मोबाइल चोरी हो गए। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं टीआई प्रकाश वास्कले ने बताया कि सीसीटीवी के माध्यम से एक बदमाश की तस्वीर से मोबाइल चोरी का खुलासा हुआ और दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, ये गोविंद सराय धर्मशाला में एक शादी समारोह था करीब एक हफ्ते पहले, और रात में दुल्हन और उसकी दो बहनों के 3 मोबाइल अज्ञात चोर ने चोरी कर लिए थे। और हम लोगों ने इसका प्रकरण पंजीबद्ध करके वहाँ के आसपास के सीसीटीवी वगैरह खंगाले, जिसमें एक लड़का जो है सस्पेक्ट हम लोगों को सीसीटीवी कैमरे में मिला था, जिसकी तलाश पता रसी की, और तलाश पता रसी करके हमने उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा। और पकड़ने पर उसने जो है वारदात करना कबूल किया था। अज्ञात व्यक्ति से हमने मोबाइल बरामद किए हैं। उसने एक मोबाइल अपने एक साथी को भेज दिया था, वो भी हमने बरामद किया है, और इसमें दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है। सर ये कहाँ? देखिए, धर्मशाला के आगे सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उस सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति आता दिखा था, मोटरसाइकिल से आ रहा है। उन्हीं सीसीटीवी से हमको लिंक मिला और उसको फिर हमने डेवलप करके पकड़ा है। तो सीसीटीवी कैमरे की इसमें अहम भूमिका रही है चोर को पकड़ने में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।